बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान सिंधु और हमारा चैनल है GISS कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है और हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी इन यूके। तो यूके के लिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसका प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और एप्लीकेशन किस किस तरह से जाके आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है जनवरी और फरवरी इनटेक 2022। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इसमें आपसे बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा जी, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इसमें ऐसा है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है यूके अप्लाई करने के लिए वो मिनिमम इंटरमीडिएट चाहिए और आपके मार्क्स जो हैं वो 60% हों तो वो प्रेफरेबल हैं, नहीं तो 55% भी चल जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके मार्क्स 60% हैं और आपके मैट्रिक इंटर में, तो आपको आगे एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यूके में जो है सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, मैट्रिक इंटर और ऑनवर्ड, जैसे कि बैचलर मार्कशीट और उसकी डिग्री और इसी तरह मास्टर्स और उसके मार्कशीट और डिग्री। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपको जो है रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और इसके अलावा जो है आपकी एक CV होनी चाहिए। अगर आपका कोई गैप है उसमें अच्छी तरह से गैप कवर किया हो। फिर उसके अलावा जो है आपका कोई अगर एक्सपीरियंस लेटर है जहाँ पे आपने कोई जॉब की है वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना ये कंपलसरी होती हैं, यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर देती है। सम टाइम यूनिवर्सिटी इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी जो है आपको कंडीशन ऑफर लेटर जो है वो इशू कर देती है। उसमें फिर वो कंडीशन जो होती हैं वो मेंशन कर देती हैं, जैसा कि कोई भी अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, कोई एक्सपीरियंस लेटर या आपका कोई स्टडी गैप है या आपका कोई रेफरेंस लेटर या डिग्री या कोई ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स, तो वो फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जैसे ही उन्हें प्रोवाइड करते हैं और वो आपको फिर जो है ना अनकंडीशनल लेटर इशू कर देते हैं जिसके ऊपर मेंशन होता है कि अब आप अपनी ट्यूशन फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवाएं और आगे अपना प्रोसेस करवाएं। अच्छा, यूके में जो है एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें विद आइल्स और विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डेस्टिनेशन है जहाँ पे एक मल्टी कल्चर है। तकरीबन हर नेशनलिटी के लोग वहाँ पे मुकीम हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस हिसाब से भी ये एक मल्टी कल्चर कंट्री है और एटमॉस्फेयर के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो बड़ा आइडियल है और ये चीज़ें जो है ना ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ भी आ जाएँ, जैसे लंदन ब्रिज हो गया, बकिंगम पैलेस है, इसके अलावा और भी वहाँ जो म्यूज़ियम है, डिफरेंट टाइप की जो और भी इस तरह की चीज़ें जो है ना उनकी वो देखने के लिए बहुत जो है ना उनमें अट्रैक्शन है। तो ये टूरिज़म के हिसाब से भी जो है वो बड़ी एक अच्छी प्लेस है कंट्री जो है यूके। अच्छा, अब आपको जो है एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट किया हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका जो आइल्स है वो UK VI होना चाहिए लाजमी। अगर आपका UK VI आइल्स नहीं है तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है वो किसी से कंसल्ट नहीं करते, पूछते नहीं है, खुद से आइल्स किया और वो एक एकेडमिक आइल्स करके तो वो आ जाते हैं। तो बैंड जो है उनका ओवरऑल 5 होता है या 5.5, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 4.5। तो उस चीज़ के ऊपर वो फिर उनको हम प्रोसेस ही नहीं कर सकते। फिर हम उनको ये जो है मशवरा देते हैं कि आप जाएं या तो UK VI आइल्स दोबारा से करके आएँ या फिर PTE UK VI एकेडमिक जो है वो कर लें। दोनों में से कोई एक चीज़ कर ली जाए तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम, वहाँ पे जो है वो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट ही होनी चाहिए और आपका जो आइल्स में बैंड है वो ओवरऑल 5.5 या 6 हो, नॉट लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट। अगर आपका आइल्स जो है किसी एक भी कंपोनेंट में 5.5 बैंड से कम होगा तो फिर आपको अज़ाफ़ी इंग्लिश का कोर्स लेना पड़ेगा जिसको प्री सेशनल इंग्लिश कहा जाता है। वो 4 to 6 वीक का या 8 वीक का आपको साथ में अटैच करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि आपकी फ़ीस के साथ थोड़े एक्सपेंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बेहतर ये कि जब आप आइल्स करते हैं आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए कि आप जो है ना आपका टारगेट है
आइल्स अचीव करने का वो 5.5 या 6 या जितना भी है वो आप उसको ईजीली गेट कर सकें। इसी तरह पीटी के अलावा या फिर आइल्स के अलावा और भी कोर्सेज हैं। ऑक्सफोर्ड का कोर्स है, डुलिंगो है, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डुलिंगो एक्सेप्ट कर रही हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ऐसा है कि जैसे आपका अनकंडीशनल लेटर आता है, फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ीस रिक्वायर्ड करती है कि आपने इतनी फ़ीस करनी है पे, और वो आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर मेंशन होती है। सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं ये पूछते हैं कि सर यूके की फ़ीस कितनी है पर ईयर। यूके की जो पर ईयर ट्यूशन फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 8,500 या 9,000 पाउंड से लेके अप टू 13, 14 या 15,000 पाउंड, या फिर कुछ कोर्सेज़ में 17,000 पाउंड पर ईयर फीस भी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहती हैं जी आपकी जो फुल फ़ीस है उसका हाफ पे कर दें, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो फिर आप उसमें जब आपका वीज़ा लग जाता है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, उधर जाके एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपको 50% का जो रिमेनिंग है उसका हाफ पे करना पड़ता है। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं जी आप 4,000 पे कर दें और बाकी जो है 4,000 आप एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट पे कर दीजिएगा, रिमेनिंग फ़ीस जो होगी वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पे कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं फुल फ़ीस पे करें। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है और उसी हिसाब से वो फिर जो है ना अपने ऑफ़र लेटर के ऊपर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सारी डिस्क्राइब करके भेजती हैं, प्रॉपर मेंशन किया होता है उन्होंने। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो मास्टर्स प्रोग्राम यूके में 1 ईयर है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें वर्क प्लेस होता है तो वो तकरीबन कोई 18 मंथ्स का बन जाता है 1 ईयर जो मास्टर्स प्रोग्राम है विद वर्क प्लेसमेंट। तो उस हिसाब से मोस्टली जो कोर्सेज़ हैं वो 1 ईयर ही हैं और उनकी फ़ीसिस जैसा कि मैंने आपको बता दी है कि कोई 10,000 से लेके या 9,000 से लेके ऑनवर्ड 14, 15,000 या 17,000 पाउंड तक फ़ीस है। जैसे आपकी फ़ीस पे होती है फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपका जो है ACI एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन में है वो आपका SOP होता है, जिसको मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं और SOP भी बोला जाता है। SOP आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप जो है प्रीवियसली आपने क्या स्टडी किया, आगे क्या स्टडी करने जा रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी आगे इंटेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने SOP के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है कि यूनिवर्सिटी जो है आपका जो है ना एडमिशन उसको इजीली ग्रांट करे और आपका इंटरव्यू भी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए जो आपने SOP में कहा हुआ है कि आपका जो भी प्लान है, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपका प्रॉपर होना चाहिए एक्सप्लेनेशन जो यूनिवर्सिटी है। वर्क के हवाले से मैं बताता चलूँ, यूके में जो है आपको UG और PG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो आपको है 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ होता है और आपके जो ऑफ टर्म्स होते हैं, जो वेकेशंस होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, उसमें आप अप टू 40 आवर्स पर वीक तक आप वर्क कर सकते हैं इजीली। इसी तरह आपकी जो फंड्स हैं, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको 28 डेज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। 28 डेज़ के लिए आपके जो फंड्स हैं वो एज इट इज़ होने चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल फ्रीज फंड हों। और इसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वो तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में होनी चाहिए। फिर बाकी जो है आपकी फ़ीस पेड हुई है तो उसमें जो आपका रिमेनिंग है, जो एक तो आपने फ़ीस पे कर दी, जो आपकी फ़ी का रिमेनिंग है वो जो है आपने इस मेंटेनेंस के अंदर शो करना होता है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है 28 डेज़ की। और हाँ, आपकी बाकी चीज़ें जो है लाइक यूके TB टेस्ट जो है वो आपका टाइमली उसकी अपॉइंटमेंट ली जाए, क्योंकि रश की वजह से सम टाइम होता है कि आपका एडमिशन हो जाता है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती हैं तो आपको जो है यूके TB टेस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। ज़ाहिर बात है अगर आपको यूके TB टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो फिर ही आगे आपका केस सबमिट हो सकेगा और सारी चीज़ें जो है स्मूथली चल सकेंगी। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट प्लस जो TB टेस्ट है वो रिक्वायर्ड करती हैं, उसके बाद ही आपका जो है कैश इशू करती हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं और उसी की बेस के ऊपर आपका कैश लेटर इशू कर देती हैं। कैश लेटर मीन्स इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इनिशियल डिपॉजिट जो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो कुछ में 1500 यूके पाउंड है और इसी तरह किसी में 3000 भी है, किसी में 4000 ऑनवर्ड भी है। तो इसमें आप
100 जो यूके पाउंड है वो इनिशियल डिपॉजिट करके भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। यूके में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने डिपेंडेंट, अपने जो फैमिली है उनको भी साथ लेके जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते ये कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक स्टेटमेंट की और एडमिशन की वो मीट हो रही हों। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये उन लोगों से और उन स्टूडेंट से शेयर करें जो यूके के लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमें आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग आपको एज सुन एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस ऑल। अल्लाह हाफिज़।